आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं ओईएस लॉगआउट के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, OP360 वेबिनार, माय यूजर्स, ओकेंट एक्टिवेशन एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओईएस लॉगआउट की रिगार्डिंग बात करें तो यस्टरडे शाम से ही काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कि अगर हम इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद अगर हम लॉगआउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय लॉगआउट नहीं हो रहा है। यस्टरडे शाम से ही काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है। उम्मीद है कि ऐसा सभी का होगा। सो अगर आप सभी लोग ऐसा इशू आप लोग फेस कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग वेट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी टेक्निकल टीम को रिपोर्ट कर दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस इशू को हमारी टेक्निकल टीम फिक्स कर देगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं टिकट एज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वेट कीजिए, ये ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से ओके कर दिया जाएगा, इस इशू को फिक्स कर दिया जाएगा। आपको पर्सनली सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है और आप तीनों अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑन पास, फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद आपने लॉग आउट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप अगेन आप गूगल ब्राउज़र पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो तो अगेन आप लोग onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पर इकोसिस्टम लॉगिन के रिगार्डिंग लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही क्या होगा, जो आपने पिछला अकाउंट लॉगिन किया था वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद नया लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। उस न्यू लॉगिन पेज पे अपना नेक्स्ट अकाउंट का क्रेडेंशियल्स फिल करके आप लोग उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। जब तक ये इशू फिक्स नहीं होता है तब तक आप लोग ऐसे मल्टीपल अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास ओईएस मोबाइल ऐप होगा तो ओईएस मोबाइल ऐप का भी आप लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इशू जो भी है तो इसको टेक्निकल टीम की तरफ से बहुत ही जल्द ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया जाएगा। आपको पर्सनली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर हम ओईएस रजिस्ट्रेशन की तो इसकी रिगार्डिंग में मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी रजिस्ट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी को भी ओईएस रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है इस समय, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए। नेक्स्ट डे अगले दिन ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। एंड ओईएस लॉगआउट की रिगार्डिंग मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये ओईएस लॉगआउट का जो प्रॉब्लम है ये केवल ब्राउजर के थ्रू है। मतलब अगर हम किसी ब्राउजर के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं इस समय तो हम लॉग आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम ओईएस मोबाइल ऐप का यूज करते हैं लॉगिन एंड लॉग आउट करने के लिए तो इस समय भी हम ओईएस मोबाइल ऐप के थ्रू लॉगिन एंड लॉग आउट भी कर पा रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जब तक ब्राउजर के थ्रू जो इशू क्रिएट हुआ जब तक उसको फिक्स नहीं कर दिया जाता तब तक आप लोग ओईएस मोबाइल ऐप का यूज कीजिए लॉगिन एंड लॉग आउट करने के लिए, मल्टीपल अकाउंट को यूज करने के लिए, या फिर आप लोग onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट का लॉगिन पेज यूज कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी इशू क्रिएट हुआ है लॉग आउट की रिगार्डिंग, इसको बहुत ही जल्द टेक्निकल टीम फिक्स कर देगी फ्रेंड्स। आपको पर्सनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों को देखकर मैक्सिमम लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में लगातार इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, माइग्रेशन का काम चल रहा है, न्यू चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, न्यू फीचर्स, नए प्रोडक्ट्स हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू हो जाता है जो ऑटोमेटिक टेक्निकल टीम की तरफ से फिक्स भी कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर पर्सनली घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होता है तो उसे फिक्स कर दिया जाएगा। बात करें अगर हम वेबिनार की तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स आपके मन में, मतलब सभी लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि विड्रॉल की रिगार्डिंग है, ट्रैफिक एलोकेशन की रिगार्डिंग है, ओकेंट सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें ऐसा की तरफ से मिल सकता है। तो उम्मीद है आप सभी जानते हैं कि आज है वेडनेसडे यानी कि OP360 वेबिनार। तो चांसेज है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस वेबिनार में आज आंसर आ सकते हैं, और अगर आंसर आते हैं तो इन सभी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा आंसर लाइव नहीं आ पाए थे, लेकिन आंसर ने मैसेज शेयर किया था
तो डेफिनेटली यहाँ पर इस बार लाइव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइव आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इन सभी के रिगार्डिंग हम सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो OP360 वेबिनार को आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये वेबिनार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं उसके रिगार्डिंग भी हम सभी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बात करें अगर हम माई यूजर्स की, तो आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में माई यूजर्स का एक टैब है। तो अगर हम माई यूजर्स को चेक करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को यूजर ज्वाइंट दिस मंथ में कुछ नंबर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो नंबर क्या है और क्यों दिखाई देता है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एफिलिएट्स हैं तो वो जब भी परचेस करते हैं तो उनका नंबर वहाँ पे ऐड हो जाता हो। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एफिलिएट्स, कुछ न्यू एफिलिएट्स जो ओकन का ट्रायल वर्जन स्टार्ट करते हैं 14 डेज का, तो वो नंबर भी वहाँ पे ऐड हो जाता हो, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का नंबर भी वहाँ पे ऐड हो सकता है। तो ये ऐसा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग तो हमें ऑन पासिव की तरफ से आने वाले टाइम में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। बात करें अगर हम ओकेट एक्टिवेशन की, तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ही लोग थे जिनका अकाउंट पेंडिंग था 2 महीना या फिर 1 महीना या फिर 15 दिन। तो ऐसे लोग आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं फ्रेंड। अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके अकाउंट चेक कीजिए। उम्मीद है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया होगा, या फिर अगर आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग था तो आपके बैंक अकाउंट में भी वापस आ सकता है। काफ़ी लोगों का मेरे पास 2-3 दिन से काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी मेरा अकाउंट पेंडिंग था तो एक्टिवेट हो गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मैसेज आया है कि मेरा जो पेमेंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में भी वापस आ सकता है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो अगर किसी का अकाउंट पेंडिंग था तो ऐसे लोग अपना इकोसिस्टम या फिर बैंक अकाउंट दोनों चीज़ों को आप लोग चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करें अगर हम डबल पेमेंट की, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका डबल पेमेंट हो गया था। तो अगर किसी का यहाँ पर डबल पेमेंट होता है तो इसकी रिगार्डिंग भी 2-3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से डबल पेमेंट होता है ओकेट को एक्टिवेट करने की रिगार्डिंग, तो वहीं पर रियल टाइम पे ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि रियल टाइम पर ही आपका जो डबल पेमेंट हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा फंड जो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है वो फंड आपके इकोसिस्टम वॉलेट में, फंडिंग वॉलेट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जिससे आप लोग अपकमिंग प्रोडक्ट्स को परचेज करने में यूज़ कर पाएंगे। रियल टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी का रियल टाइम में ऐसा नहीं हुआ, मतलब डबल पेमेंट तो डेबिट हो गया लेकिन ना तो बैंक अकाउंट में वापस आया और ना ही इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में ऐड हुआ, तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया या फिर 15 दिन हो गया, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपका डबल पेमेंट हो गया है और आपके इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि कुछ दिन बाद अगर आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपके इकोसिस्टम फंडिंग वॉलेट में ऐड हो जाए, या फिर दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट से आपका डबल पेमेंट हुआ था, तो उस बैंक अकाउंट में भी वापस आ सकता है। इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है 2-3 दिन से कि जो भी पेंडिंग अकाउंट था या फिर डबल पेमेंट की रिगार्डिंग पेंडिंग था, तो उस इश्यू को यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो आप सभी लोग अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, इकोसिस्टम वॉलेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर अपना बैंक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है जो पेंडिंग काम था उसके रिगार्डिंग काफ़ी तेज़ी से ऑन पासिव टीम की तरफ से काम किया जा रहा है। अगर किसी का कोई भी काम पेंडिंग है तो बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आगे होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।